कभी गौर किया है, कुछ लोग हमेशा उदासी में ही जीते हैं। खुशी उनके दरवाजे तक आती है, पर वो उसे खोलते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दर्द से प्यार हो चुका होता है। ये अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। कई बार इंसान दर्द से इतना जुड़ जाता है कि बिना दर्द के वो खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। कभी किसी को टूटते देखा है, वो रातों को चुपचाप फोन की लाइट में पुरानी बातें पढ़ता है, जैसे हर शब्द में कोई जख्म छुपा हो, हर याद में कोई सुई चुभती है। फिर भी वो वही यादें बार बार जीता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने ही दर्द का आदी बन चुका है। वो सोचता है, अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो शायद वो पल दूर चला जाएगा जिसने मुझे इतना दर्द दिया था। इसलिए वो दर्द को पकड़कर रखता है जैसे कोई कीमती चीज हो, क्योंकि यही तो उसे यह एहसास दिलाता है कि वो कभी किसी से सच्चा जुड़ा था। यही है पेन एडिक्शन, जहां इंसान खुद को उस चीज में कैद कर लेता है जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ चुकी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं, दिमाग को दर्द की लत भी वैसी ही लगती है जैसे किसी नशे की। जब इंसान दुख झेलता है तो उसके दिमाग में डोपामीन और कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स एक अजीब सा मिश्रण बनाते हैं जो उसे जिंदा महसूस कराता है, और यही केमिकल लूप उसे बार बार उसी दर्द की ओर खींच लाता है। कभी कभी तो वो इंसान खुद नहीं जानता कि उसे दर्द की नहीं, बल्कि उस एहसास की लत लग चुकी है जो दर्द के साथ आती है। वो एहसास की मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं अंदर वो डरता है कि अगर ये दर्द चला गया तो शायद कुछ भी महसूस नहीं होगा। वो मुस्कुराता है, पर अंदर से खाली है। लोग उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, पर वो जानता है कि उसकी ताकत सिर्फ मास्क है। हर रात वो उस जगह लौटता है जहां उसने सब कुछ खोया था, क्योंकि वहीं उसे खुद से मिलने की आदत पड़ गई है। दर्द अब दुश्मन नहीं रहा, वो एक पुराना साथी बन गया है जो हर अकेली रात में उसके पास बैठता है और कहता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे किसी इंसान की नहीं, बस उस दर्द की जरूरत है जो उसे जिंदा महसूस कराए। पर सच्चाई ये है कि जब तक वो इस दर्द को छोड़ नहीं देता, वो कभी खुद को पा नहीं सकता, क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ टूटे पल सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होते, बल्कि छोड़ देने के लिए होते हैं। कभी कभी खुद को ठीक करना मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर अब दर्द नहीं है, बल्कि ये कि अब वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। अब तुम उसे पहचानते हो, देखते हो, पर उसे अपना घर नहीं बनने देते। जो लोग दुख से मोहब्बत करते हैं वो सबसे गहरे लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जिससे ज्यादातर लोग आंखें चुरा लेते हैं। पर याद रखो, दर्द को महसूस करना इंसानियत है, पर उसमें खो जाना धीरे धीरे खुद को मिटा देना है। तो अगली बार जब दर्द तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे अंदर आने दो, पर उसे अपना घर मत बनने दो, क्योंकि जिंदगी दर्द के बाद भी होती है, और असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां तुम कहना सीखते हो, इनफ। कभी सोचा है, कई लोग अपने दर्द को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो भूल गए तो उन्हें याद नहीं रहेगा कि वो कौन थे। वो हर सुबह उठते हैं, पर उनकी असली सुबह तभी शुरू होती है जब वो किसी पुराने घाव को फिर से छूते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें यह एहसास होता है कि वो अब भी कुछ महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अपने दुख से इतनी गहराई में जुड़ जाते हैं कि वो उनकी पहचान बन जाता है। अब वो खुश होना नहीं चाहते, क्योंकि खुश होना उन्हें अजनबी लगता है। कभी किसी को देखा है जो कहता है, मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखें उस झूठ को बार बार तोड़ देती हैं। वो इंसान अब दर्द से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसने उसके साथ समझौता कर लिया है। अब वो हर रात उसी जगह लौटता है जहां उसने खुद को खो दिया था, क्योंकि अब वहीं उसकी शांति है। वो अंधेरा, वो सन्नाटा जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खालीपन है जो अब उसका घर बन चुका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार किसी ट्रॉमा या लॉस से गुजरता है तो उसका दिमाग उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए वहीं वापस ले जाता है जहां वो टूटा था,
क्योंकि वही दर्द अब उसकी फेमिलियर प्लेस बन चुका होता है और यही फेमिलियरिटी धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब अगर वो दर्द मिटा दे तो उसे लगता है कि वो खुद मिट जाएगा। वो अब किसी से जुड़ नहीं पाता क्योंकि हर जुड़ाव उसे एक नई टूटन की याद दिलाता है। इसलिए वो लोगों से नहीं डरता, वो खुशियों से डरता है क्योंकि उसे लगता है हर खुशी के पीछे कोई नया दर्द छुपा है। कभी कभी वो खुद को इंटेंशनली हर्ट करता है, किसी पुराने सॉन्ग को सुनकर, किसी पुराने मैसेज को पढ़कर या किसी याद को जिंदा करके। क्यों? क्योंकि वो दर्द अब उसका कंफर्ट जोन बन चुका है। वो जानता है कि ये चोट उसे मारेगी नहीं बल्कि उसे महसूस करने देगी। और इंसान जब दर्द को महसूस करने लगे तो वो उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि वही उसे जिंदा रखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपने दुख को इतना ग्लोरीफाई कर देता है कि उसे लगता है मैं खास हूं क्योंकि मैंने दर्द झेला है। वो दूसरों से अपने दर्द के जरिए जुड़ता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, पर जब कोई समझने लगता है वो दूर चला जाता है क्योंकि अब उसे डर लगता है कहीं कोई उसकी दर्द वाली पहचान छीन न ले। धीरे धीरे वो एक साइकोलॉजिकल मेज में फंस जाता है जहां हर रास्ता उसे उसी कमरे में वापस ले आता है जिसका नाम है पास्ट। अब वो भविष्य नहीं बनाता क्योंकि वो अपने अतीत का बंदी बन चुका है। हर दिन वही यादें, वही जख्म, वही डायलॉग। क्यों गया वो, क्यों टूटी वो चीज? बल्कि बिकॉज में जीने लगता है क्योंकि उसे जवाब नहीं चाहिए, बस एक और मौका चाहिए अपने दर्द को महसूस करने का। कभी किसी को देखा है जो भीड़ में भी अकेला लगता है? वो इसलिए नहीं कि लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वो अब खुद से जुड़ना भूल चुका है। वो खुद से भागता है, फिर अपने ही दर्द में शरण ढूंढता है, जैसे कोई रेफ्यूजी अपने ही देश में भटक रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है, दर्द कभी आइडेंटिटी नहीं होता। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो हमें ट्रांसफॉर्म करने आया था, डिफाइन करने नहीं। दर्द हमें सिखाने आता है कि कौन सच्चा है, कौन नहीं, कौन लौटेगा, कौन सिर्फ दिखावा करेगा। लेकिन अगर हम उसी में रह जाएं, तो वो हमें खुद से दूर कर देता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं अपने दर्द से ज्यादा हूं। जब वो खुद को परमिशन देता है खुश होने की बिना गिल्ट के। जब वो खुद से कहता है मैं सिर्फ अपने टूटे हुए हिस्सों का जोड़ नहीं हूं। एक दिन ऐसा आता है जब वो फिर से सूरज को देखता है और पहली बार महसूस करता है कि रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होती है। वो अब दर्द को मिटाने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसे अपने अंदर की जगह बदल देता है। अब वो दर्द उसे खींचता नहीं, वो उसे दिशा देता है, क्योंकि अब वो जानता है दर्द तब खत्म नहीं होता जब तुम रोना बंद करते हो। दर्द तब खत्म होता है जब तुम समझ जाते हो कि वो अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा, और तभी इंसान सच्चे मायने में आजाद होता है। वो अब अपने अतीत को साथ रखता है, पर अपनी जेब में नहीं, दिल के किसी कोने में, जहां वो बस एक सबक बनकर रह गया है, न कि एक जंजीर। कभी याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और जब तुम उसे छोड़ना सीख जाओगे, तब तुम पहली बार खुद को सच में पढ़ पाओगे। क्योंकि जिंदगी तब नहीं शुरू होती जब सब सही हो जाए। जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम दर्द के साथ भी आगे बढ़ना सीख जाते हो।